चांद पर बना खरगोश, एक चंद्र कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी के बारे में, जो चीन की पुरानी पौराणिक कथाओं में से एक है। इस कहानी का नाम है चांद पर खरगोश। ये कहानी न सिर्फ चांद के साथ जुड़ी एक रहस्यमयी कथा है, बल्कि इसमें इंसानियत, त्याग और आत्म बलिदान की गहरी सीख छुपी हुई है। परिचय और पृष्ठभूमि। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे इस किस्से में मुख्य पात्र कौन है और वे कहां से आते हैं। चीन की मिथकीय कथाओं में अक्सर जीव जंतुओं और देवताओं की कहानियां मिलती हैं, जो प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में मुख्य भूमिका है एक खरगोश की, जिसे चांद पर देखा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चांद पर खरगोश क्यों होता है और क्यों ऐसा कहा जाता है कि वो चांद के महल में मूसल से कुछ पीस रहा है। आइए इस रहस्य को समझते हैं। कहानी की शुरुआत, उदारता की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर देवता मनुष्यों के बीच आना जाना करते थे। एक बार 3 देवता, एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत और एक युवा देवता धरती पर आए। वे चाहते थे कि वे इंसानों की उदारता और करुणा का परीक्षण करें। उन्होंने कई जीव जंतुओं को इस परीक्षा में शामिल किया। इन जीवों में थे एक बाघ, एक बंदर, एक खरगोश और अन्य। देवताओं ने सभी जंतुओं से कहा, हमें भोजन दो जिससे हम अपना जीवन चला सकें। सभी ने अपनी अपनी तरफ से जो भी दे सके दिया। बाघ ने शिकार किया और देवताओं को दिया। बंदर ने फल और नट्स इकट्ठे किए, पर खरगोश के पास देने के लिए कुछ खास नहीं था। उसके पास केवल अपने आप के अलावा और कुछ भी नहीं था। संघर्ष, जीवित रहना या त्याग करना। अब यहां कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। खरगोश जानता था कि उसके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, पर वो चाहता था कि वह भी देवताओं की परीक्षा में पास हो। तब उसने एक बहादुरी से भरा फैसला लिया। उसने सोचा, अगर मैं अपना जीवन भी दे सकता हूं, तो ये सबसे बड़ा त्याग होगा। खरगोश ने बिना किसी हिचकिचाहट के आग की ओर छलांग लगा दी। वो अपनी जान दे देने को तैयार था, ताकि देवता समझ सकें कि उसकी उदारता कितनी सच्ची है। ट्विस्ट, आग में छलांग और फिर चांद पर पुनर्जन्म। देवता इस त्याग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खरगोश को आग से बचाया और उसे आकाश में स्थान दिया, जहां से वो सदैव के लिए चमकता रहे। वो जगह थी चांद। कहा जाता है कि चांद के महल में खरगोश मूसल से कुछ पीसता रहता है, जो अमरता का औषधि बनाता है। ये अमरता का संकेत है कि खरगोश का त्याग हमेशा के लिए जीवित रहेगा। नैतिक शिक्षा, निस्वार्थता ही अमर होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची उदारता और निस्वार्थता ही इंसान को अमर बना देती है। जीवन की कठिनाइयों और खुद की सुरक्षा के बीच जब हम दूसरों की भलाई के लिए खुद को बलिदान करते हैं, तो हमारी आत्मा महान बन जाती है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि कभी-कभी सच्ची ताकत हमारे त्याग में छिपी होती है, न कि भौतिक शक्ति या स्वार्थ में। व्यावहारिक उदाहरण और समझ। हम अपने दैनिक जीवन में भी ऐसी कई स्थितियां देखते हैं, जहां हमें अपने फायदे की बजाय दूसरों के हित को प्राथमिकता देनी पड़ती है। जैसे माता-पिता अपने बच्चों के लिए हर प्रकार का त्याग करते हैं। शिक्षक अपने विद्यार्थियों की भलाई में अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं। ऐसे उदाहरण हमें प्रेरित करते हैं कि हमारे छोटे-छोटे त्याग भी समाज और जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। समापन। तो दोस्तों, अगली बार जब आप चांद को देखें, तो याद रखिएगा उस प्यारे खरगोश को, जो निस्वार्थता और त्याग की मिसाल बनकर चांद के महल में रहता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बल और सम्मान अपने आप में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने और देने में है। यही थी हमारी आज की कथा, चांद पर खरगोश। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्रोत और संदर्भ,
ये कथा चीन की पारंपरिक लोक कथाओं और मिथकों का हिस्सा है, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। चांद पर खरगोश की छवि चीन के साथ साथ एशिया के अन्य देशों में भी लोकप्रिय है, जहां इसे दया, त्याग और अमरता का प्रतीक माना जाता है।